हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करने वाले हैं। हमारी जो 2023 की जो न्यू एग्जाम आइडिया आई है बच्चों, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होगी इस सीरीज के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इसके वन शॉट वीडियो को लेकर के आए हैं। मेरा नाम है राजा कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, साथ में इस वीडियो में हम जो सीबीएसई के द्वारा न्यू टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो सबसे पहले तो चैप्टर नंबर जो हमारा 1 है सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका नाम है दो ध्रुवता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। सिलेबस में सीबीएसई ने अपडेट कर दिया है बच्चों आपको। सिलेबस क्या है इस बार हमारा? सोवियत संघ का विघटन, एक ध्रुवीय विश्व और मध्य पूर्व संकट, अफगानिस्तान और खाड़ी युद्ध, लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिकरण, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल जिसे हम सीआईएस कहते हैं, एवं 21वीं शताब्दी अरब क्रांति। तो बच्चों आपको जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन सीआईएस का आपको इस एग्जाम आइडिया के बुक में मिलेगा, उतना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए वन शॉट हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता के द्वारा, देखिए आपको पता है पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध चला था, यूरोप महाद्वीप दो हिस्सों में बंट गया था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप पे किसका दबदबा था? पूर्वी यूरोप पे था सोवियत संघ का दबदबा, और पश्चिमी यूरोप पे था अमेरिका का दबदबा। ठीक है, और जर्मनी एक देश है बच्चों हमारा यूरोप का। जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन। बर्लिन में एक दीवार खड़ी की गई थी, ठीक है, 1961 में, जिसे 1989 में क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। किसके द्वारा गिराया गया था? पूर्वी जर्मनी के आम लोगों के द्वारा। और सोवियत संघ की नीतियों के प्रति जन समाज का आक्रोश इतना बढ़ गया था कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का क्या हो गया बच्चों? विघटन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट हमारा, सोवियत प्रणाली। देखो बच्चों, सोवियत प्रणाली का मतलब क्या हुआ? सोवियत संघ के अंदर कौन सी राजनीतिक, क्या कौन सी आर्थिक व्यवस्था थी? सोवियत संघ चलता कैसा था? सोवियत प्रणाली जो थी, समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत का मतलब होता है लोगों के कल्याण करने पर आधारित सिद्धांत था, जो पूंजीवादी व्यवस्था का विरोधी था, विरोध में अस्तित्व में आई। इसके अंतर्गत निजी संपत्ति की स्थापना को, संस्था को समाप्त करना, मतलब सोवियत संघ के अंदर कोई भी निजी संपत्ति नहीं रख सकता था, और समाज को समता मूलक सिद्धांत पर रचने पर जोर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने सभी क्षेत्रों के नागरिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक कल्याण आदि। लेकिन समय बीतने के साथ साथ सोवियत सत्तावादी होता गया। सत्तावादी का मतलब होता है बच्चों, मतलब सोवियत संघ के अंदर ना पूरा का पूरा कंट्रोल जो वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सरकार के हाथों में चला गया, और लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। साथ ही सोवियत संघ के गणराज्यों के रूप में भी प्रभुत्व से जन समाज उपेक्षित व अपमानित महसूस करने लगा। अस्त्र शस्त्रों की होड़ में सोवियत संघ पिछड़ता चला गया और अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। उत्पादन व प्रौद्योगिकी के मामले में वे पीछे छूट गया, यहां तक कि उसे खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सोवियत संघ में एक जो नेता थे, हमारे इस नेता को पढ़ना होता बच्चों, मिखाइल गोर्बाचेव। क्या नाम है बच्चों? मिखाइल गोर्बाचेव। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की परिसंपत्ति, जितनी भी संपत्ति थी, परिस्थितियों को देखा, परिस्थितियों की गंभीरता को समझते हुए सुधार हेतु दो नीति अपनाई थी, एक तो पेरेस्ट्रोइका, एक ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है बच्चों पुनर्संरचना, मतलब दोबारा से रचना किसी भी चीज को। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन। जैसे कि आपको पता है सोवियत संघ एक बंद अर्थव्यवस्था थी, की नीति को लागू किया, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं इतनी बढ़ चुकी थी कि वे इससे शांत ना हो सके। ठीक है, लोग उससे शांत संतुष्ट नहीं हो पाए। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी
इस नीतियों का विरोध किया था। ठीक है, 1991 में एक तख्तापलट हुआ जिसमें दिसंबर 1991 में बोरिस येल्तसिन के नेतृत्व में, बच्चों यहाँ पे येल्तसिन लिखा है और मैंने आपको पूरा क्या बताया, बोरिस येल्तसिन ने के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करी। एक नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाता है कि सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किसने करी थी? रूस, बेलारूस और यूक्रेन के द्वारा सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की गई। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ के विघटन के लिए कारक जिम्मेदार कारण, ये ना आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? ठीक है, समाजवादी व्यवस्था सत्तावादी होने लगी थी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, राजनीतिक आर्थिक समस्याओं की आंतरिक कमजोरी। अगला सेकंड क्या लिखा हुआ है? हथियारों की होड़ शामिल हो गई थी जिससे अपने नागरिकों की जरूरतें पूरा नहीं कर पा रही थी सोवियत संघ। पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ क्या हो गई थी? पिछड़ गई थी। गोरबाचेव ने जो सुधार नीति अपनाई थी इससे सोवियत संघ के अंदर आक्रोश, असंतोष था। लोगों में तो था ही था, साथ में कम्युनिस्ट पार्टी में भी था, ये हमने ऊपर देखा था बच्चों। समाजवादी व्यवस्था से मुक्ति के लिए तड़प रहे थे वहां के लोग। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप जो कर दिया था उससे लोग नाखुश थे। ठीक है, आगे देखो बच्चों, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ये आपका पक्का इस पर 4 नंबर का क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी चांसेस है। पहले ना ये 6 मार्क्स का आता था, ये सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, पर इस बार सिलेबस में 4 मार्क्स का कर दिया इस टॉपिक को। सोवियत संघ देखो, शीत युद्ध के टाइम पे कितनी महाशक्तियां थी? 2, एक तो थी अमेरिका और दूसरी थी यूएसएसआर, सोवियत संघ। तो भैया शीत युद्ध, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो विघटन के बाद इकलौती महाशक्ति बची अमेरिका। तो सोवियत संघ के विघटन होने के बाद क्या क्या परिणाम निकले? पहला क्या हुआ? शीत युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा, हथियारों की होड़ खत्म हो गई। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति बची जिसका नाम क्या था? अमेरिका। ठीक है बच्चों, अगला है नवीन राष्ट्रों का उदय। सोवियत संघ के विघटन के बाद नए नए देशों का क्या होने लग गया बच्चों? उदय होने लग गया। ठीक है, आगे देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिका का कोई गंभीर प्रतिद्वंदी नहीं बचा। देखिए, 2 महाशक्ति थी, अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ। ठीक है, अब मान लीजिए कि सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अकेला कौन बचा? अमेरिका। और अमेरिका को कोई तो भाई प्रतिद्वंदी बचा ही नहीं, अमेरिका की कोई कंपटीशन में है ही नहीं, प्रतिद्वंदी रहा ही नहीं। एक नई विश्व व्यवस्था का उदय हुआ जिसमें अमेरिका का प्रभुत्व दबदबा था। विचारक या मतावलंबी इसे नई विश्व व्यवस्था, एक ध्रुवीय विश्व की संज्ञा के रूप में वर्णित करने लगे। शीत युद्ध के अंत के साथ ही विश्व में केवल एक ही महाशक्ति बची, इसी को कहते हैं हम एक ध्रुवीय विश्व, अमेरिका द्वारा संचालित। ठीक है, सोवियत संघ के पतन के बाद एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई। ठीक है बच्चों, अच्छा ये पॉइंट अच्छे से समझिएगा। 1990 में क्या होता है बच्चों? इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया। आप यकीन नहीं मानेगा, मात्र 6 घंटे के अंदर बच्चों, 6 घंटे में इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने समझाने की बहुत कोशिश करी इराक को। उस समय इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, ने मानने से मना कर दिया और फिर चला गया यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते बच्चों। यूएनओ ने बल का प्रयोग करा। ठीक है, और पर समझाए नहीं माना इराक, तो इसने क्या करा? यूएनओ ने अमेरिका को बोल दिया कि भैया तुम सैनिक कार्रवाई करो। इसी को बोलते हैं नई विश्व व्यवस्था। क्या बोलते हैं बच्चों? नई विश्व व्यवस्था। ठीक है, 34 देशों की मिलीजुली सेना थी, इसमें 6,60,000 सैनिक थे। ठीक है, भारी भरकम फौज थी। इसमें इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला गया, उसे परास्त कर दिया गया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब हो गया बच्चों आपका यूएनओ। ठीक है, यूएनओ इस सैनिक अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा। एक हद तक यह अमेरिका का सैनिक अभियान था। ठीक है बच्चों, 1992 में चुने गए प्रधानमंत्री बिल क्लिंटन ने सैनिक शक्ति व सुरक्षा जैसे कठोर राजनीति के स्थान पे, देखो बच्चों ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है, बिल क्लिंटन कब राष्ट्रपति बने थे? 1992 में। कितने बार बने थे? 2 बार बने थे। अमेरिका में ना बच्चों, एक व्यक्ति जो होता है ना राष्ट्रपति, कितने समय के लिए बनता है? 4 साल के लिए। तो ये कितने साल के तक रहे? 8 सालों तक रहे, है ना। तो बिल क्लिंटन जो राष्ट्रपति बनते हैं ना, इन्होंने क्या करा? लोकतंत्र को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापक व्यापार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन मौका पड़ने पे यूगोस्लाविया, सूडान और अफगानिस्तान के खिलाफ कठोर सैनिक कार्रवाई भी इन्होंने करी। ठीक है बच्चों, अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 9/11 की घटना। ये घटना जो हुई थी बच्चों 11 सितंबर 2001 को, क्या हुआ था? अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने, आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 विमानों को कब्जा कर लिया। ठीक है, और उसे न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC के दोनों टावरों
पे टकरा दिया। पहले तो विमान तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ही टकरा गए, है ना। तीसरा विमान जो था ना पेंटागन, बच्चों कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है पेंटागन क्या है, तो पेंटागन अमेरिका का रक्षा मंत्रालय से टकराया और विस्फोट कर दिया, ठीक है। 3,000 लोग मारे गए। परिणाम स्वरूप जॉर्ज बुश ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन एंडोरिंग, एक नया ऑपरेशन चला, ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम, ठीक है, चलाया गया, जिसमें और अफगानिस्तान के तालिबान शासकों को निशाना बनाया गया। इसी घटना को कहते हैं हम 9/11 कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? 9/11, ठीक है। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर सामूहिक संहार हत्या, देखो ये घटना भी इंपॉर्टेंट है। 19 मार्च 2003 में क्या हुआ, अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया और कहा कि ना इराक ना सामूहिक संहार के हथियार मतलब परमाणु हथियार बना रहा है, ठीक है। इसी को अमेरिका ने नाम दिया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है। कोड नेम था, सैनिक हमला था, इसमें ना 40 देशों की, बच्चों ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में 34 देश थे और इसमें कितने देश थे? 40 देश। इस सैनिक कार्रवाई का मूल उद्देश्य इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण करना था और इराक में अमेरिका अपनी मनपसंद की सरकार बनाना चाहता था। इसमें इराक को भारी क्या झेलनी पड़ी? जंग की क्षति। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता कितने लोग मारे गए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल CIS कहता है बच्चों। इसकी स्थापना दिसंबर 1991 में की गई थी। इसकी संयुक्त घोषणा राष्ट्रमंडल के प्रतिनिधियों ने संप्रभु समानता के आधार पर अपनी बातचीत की। वर्तमान में CIS में अजरबैजान, अर्मेनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन शामिल है, ठीक है बच्चों। अरब क्रांति की शुरुआत 2009। अच्छा बच्चों, कई बच्चे कंफ्यूज है 2009 या 10 में, तो बच्चों मैं बता दूं 2009 आपको ऑप्शन में आ गया MCQ क्वेश्चन में। 2009 अरब क्रांति, अरब स्प्रिंग कब हुआ था? 2009। अफ्रीका का एक देश है टूनिशिया से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। अपनी जेड जमाली, ठीक है, जड़ जमाली थी टूनिशिया में, जहां जनता द्वारा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निर्धनता के विरोध में एक बड़ा आंदोलन चला। टूनिशिया में उद्धृत लोकतंत्र की मांग पश्चिमी एशिया के मुस्लिम बहुल अरब देशों में भी फैलने लगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, ये आपका बिल्कुल न्यू टॉपिक जुड़ा है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल न्यू टॉपिक जुड़ा है CBSE में। जो बच्चे देख रहे हैं पहले बता दो, CBSE के अकॉर्डिंग के न्यू CBSE ने जो इशू किया ना 21वीं शताब्दी में लोकतांत्रिकरण के लिए एक आंदोलन चला था जो अरब और मध्य पूर्व एशिया के देशों में चला था, जिसे हम अरब क्रांति या अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। 21वीं सदी में लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा पश्चिमी एशिया देशों में लोकतांत्रिकरण के लिए एक नया विकास का उदय हुआ। इसी प्रकार की एक परिघटना अरब क्रांति के रूप में जाना जाता है, जो 2009 में शुरू हुई थी, टूनिशिया में प्रारंभ हुआ। अरब क्रांति ने अपने जड़ें जमा ली। इसमें देखो मुद्दे क्या थे, लोगों का मेन मुद्दा था भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष किया गया। यह संघर्ष एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, क्योंकि लोग अपनी परेशानियों को निरंकुश तानाशाही का परिणाम मान रहे थे। लोकतंत्र की मांग जो टूनिशिया में शुरू हुई थी वह पश्चिमी एशिया के वर्चस्व वाले अरब देशों में भी फैल गई। होस्नी मुबारक जो कि मिस्र में 1979 के बाद से सत्ता में थे, विशाल लोकतांत्रिक प्रदर्शन के कारण बिखर गया। होस्नी मुबारक की प्रदर्शनकारियों के द्वारा हत्या कर दी गई, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद 2017 में दोष मुक्त होने के बाद रिहा कर दिया गया। 2020 में उसका निधन हो गया। इसके अतिरिक्त अरब क्रांति का प्रभाव यमन, बहरीन, लीबिया, ये भी बच्चों क्वेश्चन आता है, अरब क्रांति का प्रभाव किन किन देशों में देखने को मिला? यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया, अरब देशों में देखा जा सकता है। यह जहां लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन ने क्षेत्र में लोकतंत्र की जागृति को जन्म दिया। अब बच्चों देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव का सोवियत संघ के समाजवादी दल के महासचिव चुने गए। सोवियत संघ के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके महासचिव चुने गए। बोरिस येल्त्सिन को मॉस्को में साम्यवादी दल का प्रमुख नियुक्त किया गया, ठीक है। सुधार की सोवियत संघ के क्रमबद्ध शुरुआत भी 1985 में हुई थी। 1988 में बच्चों लुथानिया में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। बाद में एस्तोनिया तथा लताविया में भी इसका फैलाव हुआ। अक्टूबर 1989 में सोवियत संघ के द्वारा वार्सा पैक्ट के सदस्य राष्ट्रों को उनका भविष्य स्वयं चुनने की स्वतंत्रता देने की घोषणा हुई। फरवरी 1990 में सोवियत साम्यवादी दल
जो कम्युनिस्ट पार्टी थी 72 वर्षों से सत्ता, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कितने सालों से सत्ता में रही, तो 72 सालों से सत्ता में रही, पर एकाधिकार को कम करने तथा बहुलीय राजनीतिक व्यवस्था की अनुमति हेतु गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ की जो संसद है ना उसे ड्यूमा कहते हैं, अभी रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, आहूत किया गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, मार्च 1990 में 15 गणराज्य लुथानिया द्वारा सर्वप्रथम अपनी स्वतंत्रता, तो सोवियत संघ से अपने आप को सबसे पहले अलग करने वाला देश कौन सा था? लुथानिया था। ठीक है बच्चों, जून 1990 में रूसी संसद द्वारा सोवियत संघ से इसकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई। जून 1991 में येल्त्सिन साम्यवादी दल से अलग रूस के राष्ट्रपति बने। अगस्त 1991 में साम्यवादी दल के कट्टर साम्यवादी द्वारा गोर्बाचेव के विरुद्ध असफल तख्ता पलट हुआ। सितंबर 1991 में 3 बाल्टिक गणराज्य एस्तोनिया, लताविया, लुथानिया संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बने ये लोग। बाद में 2004 में नाटो में भी शामिल हो गए। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस, यूक्रेन द्वारा 1922 की सोवियत संघ की संरचना की संधि को छोड़ करके स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल CIS आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान CIS के सदस्य बने। 1993 में UNO के भी सदस्य बने। ठीक है बच्चों, 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ के राष्ट्रपति से पक्के पद से क्या दे दिया गया बच्चों? त्याग पत्र दे दिया गया। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आप क्लास 12 के एग्जाम आइडिया की, अगर 1 मार्क्स के और MCQ क्वेश्चंस के डायग्राम वाले क्वेश्चंस की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और हमारे छोटे से चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी कमी लगती है तो प्लीज बच्चों प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताएं, हम अपनी कमियों को दूर करेंगे। आप ही हमारे दोस्त हैं, सच्चे मित्र की तरह कार्य करें, ठीक है, और हमारा सहयोग करें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।